नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2024-26 सेशन के लिए केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो हमारे चैनल वी एकेडमिक्स पर जाके देख सकते हैं। तो उसमें हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की मूल रासायनिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इनमें कोई इनका जो रासायनिक गुण होगा ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनका आकार बदल सकता है, इनकी आकृति बदल सकती है, लेकिन इनका जो रासायनिक गुण है वो नहीं बदल सकता। इन बदलावों को उलटकर पदार्थ को उनके मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा परिवर्तन जिसमें आपने एक ऐसा परिवर्तन किया, परिवर्तन का मतलब बदलाव। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे पानी है, पानी का हमने बर्फ़ बनाया, ठीक है, और फिर बर्फ़ को दोबारा हम पिघलाकर पानी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आकृति भले ही बदल गई, लेकिन है तो उसका वही गुण ना, पानी ही कहलाएगा वो। ठीक है, रासायनिक गुण में उसका कोई परिवर्तन नहीं आया, और इसको हम दोबारा जो बदलाव हुआ उसको पलटकर उसकी मूल अवस्था में हमने ला दिया इसको। ठीक है, तो पानी का बर्फ़ बनना या भाप बनना हमारा इसकी अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। लोहे का टुकड़ा को तोड़ना या फिर मोड़ना उसका आकार में परिवर्तन कहलाएगा। इसके साथ साथ चीनी का घोलना, घुलना, घुलन कहलाएगा, और दूध का फटना मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे बदलाव जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक स्वरूप बदल जाता है, उससे हम नए रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इस ऐसे परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण जरूर होता है। नए पदार्थ बनते हैं जिसके गुण और संरचना मूल पदार्थ से अलग होते हैं, और इन बदलावों को उलटकर दोबारा उसी अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलाएंगे हम तो क्या होगा? कोयला बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, लेकिन हम कोयले को दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ खाद्य पदार्थों का सड़ना। कोई खाना, भोजन का कुछ खाद्य पदार्थ है, खाने की कोई चीज़ है, वो दोबारा अगर सड़ गई है तो हम उसको दोबारा से उसकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लोहे पर जंग लगना, लोहे को मोड़ना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और सिरका में दूध का फटना, जब हम दूध में सिरका डालते हैं उसकी वजह से अगर दूध फट जाता है तो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान, बीच में अंतर की पहचान कैसे करेंगे हम। तो जैसे अगर मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर उसमें नया पदार्थ बन रहा है तब तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। अगर नया पदार्थ का बनना है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ आकार या अवस्था में बदलाव होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। गुणों में बदलाव होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों के नए पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। जब नया पदार्थ बनेगा तो उसके अलग अलग गुण होंगे, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई गुण, उनके गुणों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं आता है। उलटने की क्षमता, देखो भौतिक परिवर्तन में हम उलट सकते हैं उस अभिक्रिया को, हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने पानी को जमा के बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ को पिघला के हम पानी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है उसको हम उलट नहीं सकते हैं। जैसे हमने भोजन पकाया, ठीक है, हमने पानी का यूज़ करके कोई चीज़ बनाई, तो हम दोबारा उस प्रक्रिया को पलटकर पानी और चीज़ को, खाद्य पदार्थ को अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया। छोटे छोटे चैप्टर है केमिस्ट्री के। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।